नमस्कार साथियों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 13.5 एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो, अ कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर। एक कॉपर वायर की बात चल रही है जिसका डायमीटर हमको कितना दे दिया है, 3 mm दे रखा है। ठीक है जी। इज वाउंड अबाउट अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के चारों तरफ इसको वाउंड करवा रखा है। वाउंड करवा रखा है जी, ये लो हमने वाउंड करवा दिया। ऐसे ऐसे करके एक वायर इसके चारों तरफ लिपट रखा है। ठीक है जी। अब देखिए भाई, हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ की बात कर रहा है, सिलेंडर की लेंथ की बात कर रहा है। सिलेंडर की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए जी। एंड डायमीटर कितना दे रखा है इसका, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से इसकी रेडियस कितनी निकल जाएगी, 5 सेंटीमीटर निकल जाएगी। किसकी, सिलेंडर की रेडियस। ठीक है, अभी देखिए, सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या है इसका मीनिंग, इसका मतलब ये है कि जो वो वायर की बात कर रहा था ना, वो वायर कुछ इस प्रकार इस सिलेंडर पर लिपटा हुआ है जिससे कि वो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा। ठीक है जी। चलिए, फाइंड द लेंथ एंड मास। लेंथ फाइंड आउट करवानी और मास फाइंड आउट करवाना है किसका, वायर का। ठीक है जी। चलो, एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ ये कॉपर वायर इज इतना। ठीक है, अब अगर यहां से हम वायर के बारे में देखें, वायर की जो डिटेल्स दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, डायमीटर कितना दे रखा है इसका, 3 अपॉन, अच्छा mm में है ना, ये तो 3 अपॉन में 10 सेंटीमीटर इसको कर लेंगे। यहाँ से एक और चीज़ जानने वाली आप ये देख सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होता है। ठीक है, अगर mm में कोई वैल्यू दे रखी है, 10 उठ के इस तरफ आ जाएगा तो 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा क्या करवाना, 1/10 से उसकी मल्टीप्लाई करवा देना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। वो 3/10 तो इसका डायमीटर है और रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/20 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ वायर के बारे में अभी तक क्लियर हो चुकी है। और यहाँ इसने पूछा हुआ कि भाई इसकी जो लेंथ है वो फाइंड आउट करवानी है और इसका जो मास है वो हमको फाइंड आउट करवाना है जी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ इसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए भाई, सिलेंडर है, उसके चारों तरफ ये लिपटा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये पता लगा ले कि कितने राउंड्स इसके आ रहे हैं, ठीक है, कितने राउंड्स के अंदर ये वायर जो है इस सिलेंडर को कवर अप कर रहा है ऊपर तक, तो हमको इसकी लेंथ फाइंड आउट हम करवा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए भाई, यहाँ से अभी हम नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ राउंड्स हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर अपॉन में, ये देखिए भाई, एक राउंड में, भाई देखिए एक बात मुझे ये बताइए कि वायर की कुछ थिकनेस रही होगी, थिकनेस ही उसका क्या है, डायमीटर होगा। यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने में वो उतना कर्व्ड सरफेस एरिया या उतनी लेंथ इस सिलेंडर की कवर कर लेगा जितना कि उसका डायमीटर है कि नहीं। चलो, नीचे लिख देंगे डायमीटर ऑफ वायर। इसकी सिलेंडर की लेंथ तो हमको दे रखी है 12 और डायमीटर जो है वायर का वो कितना है, 3/10 है। 3 के अपॉन में 10 है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में यहाँ पहुँच जाएगा। ये 4 टाइम्स यहाँ से जाता है तो नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास में आ चुके हैं 40। भाई इस डायमेंशन का जो वायर है उसको इस डायमेंशन के सिलेंडर पर वाउंड होने के लिए पूरी तरीके से 40 राउंड्स कंप्लीट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, अब इसकी बारी आती है लेंथ की। लेंथ अपन इसकी फाइंड आउट करवा सकते हैं कैसे, देखिए भाई, सिलेंडर की शेप है, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है क्या, वायर। क्या शेप उसकी आएगी, सर्कल की शेप आएगी। और सर्कल का अगर पेरीमीटर देखें, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर अगर निकाले तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि इस एक जो ये राउंड आया इसका वायर का, उसकी लेंथ क्या होगी और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 40 से।
तो इस प्रकार 40 जो राउंड है टोटल, उनकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब पूरे वायर की लेंथ हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो लेंथ ऑफ वायर जो है ना, देखिए भाई 2πr इंटू में 40, 2 इंटू में 3.14 इंटू में रेडियस। देखिए भाई, अब बारी आती है इसके रेडियस की। ये सिलेंडर के चारों तरफ जो है वायर लिपटा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब रेडियस जो बनेगी, रेडियस इसकी वो ली जाएगी जो कि सिलेंडर की होगी, ठीक है। अब वायर की रेडियस आप लोग यहाँ पुट नहीं कर देना, ठीक है जी। चलिए देखो जी, तो रेडियस इसकी कितनी है भाई, 5 हमको दे रखी है, करेक्ट है। और ये कितना है, 40 है। 2 5 ज़ा 10 और ये 40, तो ये 400 हो जाएगा पूरा पूरा। और ये 3.14 बचेगा, इस 2 0 से ये पॉइंट उड़ जाएगा। और 4 चौके 16, 1 4 और 1 5, 4 3 12। देखिए वायर की टोटल लेंथ हमारे पास में आ चुकी है, क्लियर है। चलिए अब यहां से एक चीज ये देखते हैं। देखिए भाई, इन्होंने क्या दिया हुआ कि डेंसिटी अपने को दे रखी है। डेंसिटी क्या दिया इन्होंने, 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इन्होंने हमको क्या दिया है, डेंसिटी दी है। और डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें पता है, क्या होता है बताओ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अगर यहां से निकालते हैं हम, तो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम करवा देंगे, ठीक है। डेंसिटी अपने को दे रखी है भाई 8.88 ग्राम, इंटू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की क्यों आएगी वॉल्यूम, वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ही होता है भाई, ठीक है। भले उसकी रेडियस कैसी हो, काफ़ी कम रहती है। तो यहाँ से πr²h 8.88 इंटू में ये 3.14, इसकी वैल्यू लिख सकते, 22/7 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रेडियस की इसकी कहानी यहाँ पर आएगी। देखो रेडियस क्या है, वायर की जो रेडियस है वो क्या है, 3/20, 3/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3/20 और 3/20 लिख लिया 2 बार। और हाइट, हाइट क्या ली जाएगी बताओ, हाइट आएगी यहाँ पर जो इस वायर की क्या है, टोटल लेंथ है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 1256 दी हुई है कि नहीं। चलो जब इस पूरे को आप लोग सोल्व करवाएंगे ना बच्चों, तो ये कुछ ऐसा आएगा, 787.97 या 98 कुछ ऐसा आ रहा होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए भाई, तो ये टोटल मास जो है इस वायर का वो आ चुका है, ठीक है जी। किस में आएगा, ग्राम में आएगा भाई, है कि नहीं। चलो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, अ राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। साइड हमको दे रखी है एक राइट ट्रायंगल की 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। बट इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई बेस कौन सा और हाइट कौन सी होने वाली है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं इसमें, ठीक है। लेट से हम ये ऐसा कुछ बना लेते हैं भाई, 3 इसको मान लेते हैं, 4 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा क्या नहीं होगा। चलिए भाई, इसकी नेमिंग अगर यहाँ से कर लें ABC, हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसको क्या करवाया गया, रिवॉल्व करवाया गया भाई, ठीक है। अब देखिए, जब ये जो पार्ट है ये घूम के जब उस तरफ आएगा तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। चलिए ABCD इसको मान लेते हैं भाई। और अगर ये 3 है भाई, देखिए घूम कर जब ये इस तरफ घूमेगा तो ये साइड तो इधर आएगी ना, तो ये 3 हो जाएगी और ऐसे ही ये 4 हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, अगर इस फिगर को हम थोड़ा सा सीधा करके बनाना चाहें तो कुछ ये इस फॉर्मेट में बन जाएगी भाई, ये 3 3 और ये 4 और 4, ठीक है जी। चलो, और ये AC ABCD, ऐसी कुछ ये फिगर अपने पास में बन रही है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, फाइंड द वॉल्यूम
वॉल्यूम फाइंड करना और सरफेस एरिया फाइंड करना ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। ऐसा करने से, इसको ऐसा घुमाने से ये कोन लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगी, डबल कोन जो बन जाएगा ना, ऊपर भी और नीचे भी, हमको क्या करना है, इसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये हमको फाइंड करवाना है। ठीक है, चलिए भाई अब देखो ये फाइंड आउट हम करवाएंगे तो करवाएंगे कैसे। देखिए भाई, एक कोन ये ऊपर की तरफ बना, एक कोन नीचे की तरफ बना, बना के नहीं। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं, ट्रायंगल हमारा ABC दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो था वो ट्रायंगल ABC था और बताया गया था कि भाई ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस वी कैन इजीली फाइंड आउट AC। ये जो AC हाइपोटेन्यूस है, इसको हम इजीली फाइंड आउट करवा सकते हैं, क्योंकि ये क्या काम करेगा, ये डबल साइडेड जो कोन बनेगा ना, इसके लिए हाइट का काम कर रहा है, ये करेगा कि नहीं। चलिए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं भाई AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखिए AB कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, BC कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 25 और AC की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और यही क्या बनने वाली है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ ये डबल कोन। ठीक है, ऐसे लिख दिया डबल कोन, ये पूरी इसकी क्या कहलाई जाएगी, हाइट कहलाई जाएगी। चलिए भाई, अच्छा अब ये इधर जो है इसको नाम दे देते हैं पॉइंट E। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट, E पॉइंट है ये। ठीक है जी, अब यहाँ से जो है देखिए हमारे पास में अभी इसकी रेडियस तो है नहीं, ये दोनों साइड कोन अभी बन चुका है, इसकी हमारे पास में क्या है, रेडियस नहीं है। ठीक है, चलिए तो रेडियस की तरफ अपना प्रस्थान करते हैं। देखिए भाई, अच्छा देखिए ABC ट्रायंगल पर ही ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, AB परपेंडिकुलर है, AB क्या है, परपेंडिकुलर हमको दे रखा है। इसका एरिया अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, बेस इसके लिए 4 होगा, बेस इंटू में हाइट, हाइट कितनी होगी भाई इसकी, ये 3 हो जाएगी, होगी कि नहीं। यही सेम एरिया ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें जो है जिसके अंदर अब परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा BE। एक बार तो AB को परपेंडिकुलर मान के, एक बार BE को परपेंडिकुलर मान के, यानी कि यहाँ पर ये बनने वाला है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल क्यों बनेगा भाई यहाँ पे, देखिए भाई ये साइड है, ये साइड बराबर है भाई, देखिए सेम ये ट्रायंगल तो उधर घूम के आया, BE और ये ED ये दोनों साइड कैसी होंगी, बराबर होने वाली है। ठीक है, इसका मतलब देखिए थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर देखते हैं, ये साइड इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि भाई देखो ये सेम ट्रायंगल इधर घूम के आया है, आया कि नहीं, ये दोनों साइड हमको दे रखी हैं बराबर। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम इसको बोल सकते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो मीडियन है, मीडियन हम क्यों बोल रहे, क्योंकि यहाँ से लेके ये BE और ED हमारी कैसी हैं, बराबर हैं, तो ये जो है 90 डिग्री पर यहाँ पर आती है। ये एंगल जो बनता है इसके बीच में कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, हमेशा इसको याद रखना आप लोग। तो इसका जो एरिया है ना वो हम बराबर लिखवा सकते हैं किसके, हाफ, जिसमें हम BE परपेंडिकुलर मान रहे हैं किसके, AC के, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, AC हो जाएगा बच्चों, और हाइट BE हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाई इसको और अच्छे तरीके से अगर हम लिखें, यहाँ लिखते हैं और अच्छे तरीके से भाई, एक साइड तो था हमारा ये, देखिए 4 इंटू में 3, और एक साइड आया था ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि भाई एक ही तो ट्रायंगल है, बस उसमें एल्टीट्यूड्स हमने चेंज करवा दिए हैं। ठीक है, चलो हाफ से तो ये हाफ हो जाएगा कैंसिल आउट, अब एक तरफ तो बच जाएगा ये 12, AC हमने अभी निकाला है, AC कितना आया था हमारा, 5 सेंटीमीटर आया था। ठीक है जी, और BE
ही क्या बनने वाली है, इन कोन्स के लिए रेडियस का काम करेगी कि नहीं। चलो अब देखिए BE जो है ना हमारे पास में आ चुका है 12/5, या फिर इसको लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जो आपका दिल करे वैसा आप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखिए भाई, अब रेडियस हमको पता चल चुकी है। अब वो हमारे इसमें पार्ट में बोलता था कि भाई इसकी जो है हमको क्या फाइंड करवानी है, क्या वॉल्यूम। रेडियस तो फाइंड आउट हो चुकी है ना बच्चों। देखिए भाई, तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, ये जो डबल कोन अब हमारा यहाँ बना है ना, इसकी वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कौन से वाले की, स्मॉल वाले की। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, ये बड़े वाले की। भाई दो कोन बन रहे हैं ना, एक की साइड 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये ऊपर वाली जो स्लांट हाइट है। ठीक है, तो ऐसा हमने इसको डिफ्रेंशिएट करवा लिया कि ये छोटे वाला ये और बड़े वाला ये। इन दोनों की वॉल्यूम को अगर प्लस कर दे तो ये डबल साइडेड वाला जो कोन बन रहा है, इस पूरे की वॉल्यूम हमको पता चल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास में होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों के लिए बराबर ही रहने वाली है, हाइट हो जाएगी अलग अलग, ये स्मॉल वाला और ये बड़े वाला। 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों में ही कैसा है, बराबर है। ठीक है जी, अंदर बचेगा हमारे पास में हाइट ऑफ स्मॉल वाले की और हाइट ऑफ बड़े वाले की, ये तो बचने वाली है। चलिए देखिए भाई, अब इसकी बस वैल्यू ही हमको यहाँ पर डालनी है और ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। रेडियस हमारे पास में इसके 12/5 ये है। और देखिए ये छोटे वाले की हाइट और ये बड़े वाले की हाइट, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरी हाइट बन जाएगी AC। और इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, 5 है। 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 4 टाइम्स जाएगा। जब इस पूरे को आप सोल्व करेंगे तो 30.17 समथिंग आपका ये आने वाला है। ये पॉइंट के बाद आप लोग वैल्यू एक बार चेक कर लेना। ठीक है जी, चलो अब वॉल्यूम की जो है कहानी हो चुकी है ख़त्म। अब बारी आती है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ ये डबल कोन जो बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर भी लगवा दीजिए भाई, पाई आर एल स्मॉल वाला और भाई पाई आर एल बड़े वाला। ठीक है, चलो अभी देखो भाई, इसको नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पाई और आर दोनों में ही कैसा है, बराबर है। इसको बाहर ले आओ और साथ ही साथ इनकी वैल्यूज़ भी लिख दो। पाई और आर कितना है, 12/5 है, करेक्ट है। और यहाँ पर देखो LS और LB, छोटे वाले कोन की जो स्लांट हाइट है वो कितनी है, देखो 3 है, और बड़े वाले की कितनी है, 4 है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अंदर बचेगा 7, ये कट जाएगा यहाँ से, ये आपका 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा इस डबल साइडेड कोन का क्या, सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया है, अ सिस्टर्न इंटरनली मेजरिंग। देखिए मेजरमेंट हमको दे रखे किसकी, एक सिस्टर्न के, टैंक या फिर टंकी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से लिख लेते हैं सबसे पहले तो कि भाई सिस्टर्न की जो है डायमेंशन हमको दे रखी है LBH। क्लियर है, कितना दिया हुआ है भाई, ये 150 सेंटीमीटर है, ये 120 है। चलो जी अब पढ़ते हैं आगे। हैज़, अच्छा साथ ही साथ ना ये बना भी लेते हैं कुछ ऐसा। ये एक हमको क्या दिया हुआ, टैंक टाइप से दे रखा है ये। ठीक है, एक सिस्टर्न ये दे रखी है। हैज़ 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब इसके अंदर जो है ना कुछ ये लेवल तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या भरा हुआ है, वाटर यहाँ पर भरा हुआ है इसके अंदर। ये क्या है, पानी है, और इसकी वॉल्यूम अपने को बता रखी है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट, ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी देखो
पोरस ब्रिक्स, पोरस का मतलब होता है जिसके अंदर छिद्र होते हैं, छिद्र का मतलब छेद होता है, यानी कि वो पानी अपने अंदर सोख सकती है। ठीक है, चलिए, पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर, वाटर के अंदर वो ब्रिक्स डाली जा रही हैं। ठीक है, वाटर अंटिल, तब तक डाली जाएंगी अंटिल द सिस्टर्न इज फुल टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब ये ऊपर तक, जब तक ये टोटली फुल नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक वो क्या करी जाएंगी, ईंटें उसके अंदर डाली जाएंगी। क्लियर है, चलिए भाई, तो ये इसमें कुछ ईंटें ना इस हिसाब से प्लेस्ड की जाएंगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ईच ब्रिक, हर एक जो ब्रिक है ना वो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब क्या करेगी, 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। एक ब्रिक है, उसकी भी डायमेंशन हमको दी हुई है, ये रही, अपनी ही वॉल्यूम का 1/17 वो पानी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर जाती है। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, पानी जितना कि बाहर ना जा पाए, कितनी ब्रिक्स हम उसमें प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ईच ब्रिक बीइंग, ये उसकी डायमेंशन दे रखी है, ये किसकी डायमेंशन दी है, ब्रिक की, L, B और H। देखिए भाई 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और ये 6.5 सेंटीमीटर, यही तो दिया। चलो अभी देखिए भाई, अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टर्न के वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है, इसके टोटल की वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें ऐड होने वाली हैं। सबसे पहले तो जो हमको गिवन वाटर की वॉल्यूम दे रखी है, वो वाटर की जो हमको वॉल्यूम दी गई है, एक तो वो, साथ में क्या आएंगी भाई, इसमें आएंगे ब्रिक्स, आएगी कि नहीं, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स यहां पर लिखवा देंगे। अब देखिए एक ब्रिक की जो डायमेंशन है वो तो हमको दे रखी है, तो एक ब्रिक की वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करवा लेंगे। अब ऐसी कितनी ब्रिक्स है वही तो क्वेश्चन में पूछा है, हमको पता ही नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर इंटू करवा देंगे n से, n मान लीजिए, कोई भी आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है मान सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, और वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि हर एक जो ब्रिक है ना वो खुद की वॉल्यूम का, खुद की वॉल्यूम का 1/17 हिस्सा ऑफ वाटर ये पानी अपने अंदर सोख लेती है। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑलरेडी इस पानी ने घेर रखी थी, अब वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है हमको यहां से माइनस करवाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस क्या होगा, 1/17 हिस्सा ऑफ किसका, जितनी भी वॉल्यूम इन ब्रिक्स की है। ठीक है, चलिए, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इनटू मैन, एन ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो उसको माइनस यहां से करवाना पड़ेगा, उसका 1/17 हिस्सा। अब यहां पर करना कुछ नहीं, केवल इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलो देखिए भाई, यहां से अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न कैसे निकालेंगे भाई, इसकी डायमेंशन देखो ये दे रखी है, 150 इंटू में कितना है, ये 120 है और 110 है कि नहीं। वाटर की वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमको, 1,29,600 प्लस में वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स। अब जो इसकी ब्रिक की डायमेंशन है वो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, एन इंटू में 22.5 इंटू में कितना है, 7.5 इंटू में कितना है, ये 6.5 है बच्चों, कभी आप इसको 8 समझ लो। ठीक है, 6.5, और इस पूरे में से माइनस क्या करवाएंगे, इसका 1/17 हिस्सा, 1/17 इंटू में इंटू n। ठीक है, चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका सीधा आपको बताने वाला हूँ आंसर क्या है। n की जो यहाँ से वैल्यू आएगी ना,
नंबर ऑफ ब्रिक्स की। देखिए ये पूरा हिस्सा इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको यहाँ से हम सोल्व करवा सकते हैं। देखिए ये भी n वाला जो है दिया हुआ है, ये जो हमारी टर्म है, और ये भी n वाली टर्म है। इनका एलसीएम वगैरह लेके काट पीट करके जो भी आपका आंसर आएगा वो ये आने वाला है, 1792 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 1792। अब भाई आधी ईंट तो उसमें डालने से रहे हम, या कुछ हिस्सा किसी ईंट को डालने से रहे, ब्रिक कैसे आने वाली है, पूरी की पूरी ब्रिक आएगी। ठीक है, तो ये 1792 अप्रोक्स पूरी की पूरी जो ब्रिक्स है वो यहाँ पर इस पूरे टैंक के अंदर आने वाली है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया है, इन 1 फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ। फोर्टनाइट होता है एक 14 दिन का टाइम पीरियड। किसी भी महीने में फोर्टनाइट अगर कहीं पर आपको शब्द दिखाई दे तो वहाँ आप उसको बताओगे कि ये क्या है, एक 14 डेज का टाइम पीरियड को बोलते हैं फोर्टनाइट। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या बोलता है, देखो देयर वॉज अ रेनफॉल, उसमें बरसात होती है, इन 14 दिनों के अंदर क्या होती है, बरसात होती है, ऑफ 10 सेंटीमीटर इन आ रिवर वैली। एक रिवर वैली अपने को दे रखी है, एक घाटी है कोई, उसमें क्या होता है भाई, रेनफॉल होता है। ठीक है जी, और कितनी हाइट तक होता है, 10 सेंटीमीटर हाइट जितना होता है। सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करवा देंगे 100 से, ये कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल कितना हुआ, 1/10 मीटर, ये क्या है, इसकी हाइट है। इतनी हाइट तक इस रिवर वैली के अंदर क्या होती है, बरसात होती है। क्लियर। इफ द एरिया ऑफ द वैली, इस वैली के एरिया की बात की गई है, ये एरिया दे रखा है इसका इतना 7280 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया के अंदर ये वैली फैली हुई है और जिसके अंदर बरसात हो जाती है इतनी हाइट तक की। ठीक है, चलिए शो दैट, हमको शो करवाना है द टोटल रेनफॉल, ये जितनी भी बरसात हुई है ना इस रिवर वैली के अंदर, वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट, लगभग बराबर है किसके, टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर, जो भी नॉर्मल वाटर है उसका एडिशन करवा देंगे। किसका नॉर्मल वाटर, ऑफ 3 रिवर्स का, 3 रिवर का जो नॉर्मल पानी बहता हुआ यहाँ से आता होगा उनका अगर एडिशन करवा दे उसके अप्रोक्सीमेट ये बराबर आना चाहिए। रिवर की जो डायमेंशन है वो अपने को यहाँ पर दे रखी है, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, और डीप यानी कि हाइट उसकी दे रखी है इतनी। क्लियर है इतना। चलो तो सबसे पहले ये जो रिवर वैली की बात कर लेते हैं भाई, रिवर वैली है ना ये, इसमें अगर देखा जाए कि भाई वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल कितना हुआ है, इसमें कैसे निकालेंगे, देखो L इंटू बी इंटू एच करके निकालेंगे क्या। ठीक है, एरिया हमको दे रखा है, एरिया यही तो होता है हमारा, एरिया को हम ये भी तो लिख सकते हैं L इंटू बी, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये एरिया जो है ना हमको दे रखा है 7280 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया है। किलोमीटर स्क्वायर यूनिट तभी आई होगी जब ये भी किलोमीटर के अंदर दिया होगा, ये भी किलोमीटर के अंदर दिया होगा, है कि नहीं। चलो अब देखिए किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करवाने के लिए यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी और यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। हो गई। चलिए तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं एरिया इंटू में ये हाइट। इस एरिया की जगह क्या लिखेंगे, देखो 7280 इंटू में 1000 इंटू में 1000 और इंटू में हाइट। कितनी हाइट तक रेनफॉल हुआ है भाई यहाँ पे, 1/10 मीटर तक में। 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 7280 इंटू में 30 ये 20 ये 10⁵ मीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम का पानी वहां पर इकट्ठा हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए भाई अब बारी आती है रिवर की। देखिए 3 रिवर की वो बात बता रहा है। ठीक है, 3 रिवर कंट्रीब्यूट कर रही है आपस में। ठीक है, उनका एडिशन हमको करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर लिख देंगे भाई इनकी वॉल्यूम, यानी कि L इंटू बी इंटू में एच, क्योंकि तीनों की ही डायमेंशन उसने क्या बताई है, सेम बताई है कि नहीं। चलो देखिए भाई इधर लेंथ कितनी दी हुई है, ये किलोमीटर में है, इसको अगेन मीटर में कन्वर्ट करवा लेंगे। अब ये तो हो गई मीटर के अंदर, ये ऑलरेडी मीटर में दे रखी है ये भी। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ जो है उठाकर हमको रखनी है।
1072 इंटू में 10⁻³ ब्रेथ कितनी दे रखी है हमको, 75 और इंटू में ये कितना है, 3 है। बच्चों इस पूरे को सोल्व करने के बाद ना ये 7236 इंटू में 10⁵ मीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ लाखों मीटर क्यूब पानी की बात हो रही है। अब आप एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल वाला जो पानी है ना वो अप्रोक्सीमेट नियरली इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ 3 रिवर्स के। कैसे भाई, देखिए ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। जब लाखों मीटर क्यूब पानी की जो बात हो रही है उसमें अगर 10-20 मीटर ऊपर नीचे हो जाए तो वो वैल्यू कैसी बन जाती है, नेग्लिजिबल बन जाती है, ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है नियरली इक्वल है एक दूसरे के। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट से, एक ऑयल फनल की बात कर रहा है वो, जो कि किससे बना है, टिन शीट से बना हुआ है। अब जल्दी से बता देंगे मुझे टिन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंबल, टिन का सिंबल क्या SN होता है क्या? ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं आगे। वैसे साइंस की बात है, इधर हमने कर ली, कोई बात नहीं। चलो, कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन। उस फनल के अंदर हमको बताया गया है कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन भी है। सिलेंड्रिकल पोर्शन ये मान लेते हैं जिसकी लंबाई दे रखी है अपने को, यानी कि हाइट हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अटैच्ड है। अब ये जो है ना सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच हो रखा है, किससे अटैच हुआ है भाई, देखो फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एक फ्रस्टम भी यहाँ पर अटैच्ड है। ये लीजिए भाई, करवा दिया हमने इसके ऊपर फ्रस्टम को अटैच। इफ द टोटल हाइट, देखिए टोटल हाइट इस फनल की कितनी दे रखी है हमको, 22 सेंटीमीटर, इतना ही तो दिया है। चलिए, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन कितना दे रखा है, डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं आगे। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप वाले जो पोर्शन है, ये फनल का जो टॉप वाला हिस्सा है उसकी कितनी रेडियस है भाई, देखिए डायमीटर 18 दे रखा है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट। टिन शीट से जो ये एरिया है, ये फनल जो बना हुआ है टिन शीट से, इसका पूरा क्या करवाना है, फाइंड एरिया फाइंड करवाना है। एरिया फाइंड करवाने के लिए दोनों का ही कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पर लगेगा। ठीक है जी, चलो भाई इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करवाना है इसमें, एरिया ऑफ टिन शीट। तो टिन शीट का जब एरिया फाइंड आउट करवाएंगे ना हम, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लिखा जाएगा सिलेंडर का, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा जाएगा किसका, फ्रस्टम का। सिलेंडर का होता है 2πRH, प्लस में फ्रस्टम का क्या होता है, πR1 प्लस में R2 इंटू में L। ये तो होता है भाई। चलो अब देखिए जी, क्या L हमारे पास यहां पर है क्या, L तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं। अब देखिए ज़रा, यहाँ से इस टोटल ये जो फनल है, इस फनल की टोटल जो हाइट है हमको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन इसमें से माइनस करवा दो तो ये फनल की हाइट हमारे पास में यहाँ पर आ जाती है भाई। ठीक है, कितना आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ से अपन एक चीज़ ये निकाल सकते हैं कि ये जो इसकी हाइट है ना, स्लांट हाइट जो होगी इसकी, स्लांट हाइट बराबर में किसके होती है भाई, R1 माइनस R2 करवा दो इसका स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर, यही तो होता है। अब R1 माइनस R2, देखिए भाई ये नीचे वाला जो इसका हिस्सा है उसकी रेडियस उतनी ही तो होगी जितना कि इस सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन की होगी। कितनी है रेडियस इसकी, 4 है, और R1 कितना है, ये 9 दिया हुआ है। तो 9 में से 4 गए 5 बचे, 5 का स्क्वायर 25 होता है बच्चों, और हाइट इसकी कितनी है, 12 144 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से इन दोनों से तो आ जाएगा 169। तो फाइनली जो इसकी स्लांट हाइट आएगी ना वो आ जाएगी हमारे सामने 13 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट हमारे पास में आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ बस वैल्यूज़ ही अपने को पुट करवानी है।
2 इंटू 22/7, रेडियस सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन की 4 है और हाइट कितनी दे रखी है इसकी 10 दे रखी है, प्लस करवाएंगे 22/7, R1 प्लस में R2 कितना होता है भाई 9, और ये नीचे वाली कितनी है 4 है, 9 और 4 ये 13 हो जाएगी भाई, इंटू में LV कितनी निकली है हमारी 13 निकली है। तो देखिए भाई जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरा तो आपका जो आंसर आएगा वो 782.57 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, इसको एक बार आंसर को आप चेक कर लेंगे, करेक्ट है। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दिया, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, हमको फॉर्मूला को ड्राइव करवाना है। कौन सा फॉर्मूला, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए भाई हमको दे रखा है ये फ्रस्टम, इसका एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और साथ ही साथ वो क्या बोलता है टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करवाना है। ठीक है, मतलब कि डिराइव करवाना है। ठीक है, ऑफ अ कोन गिवन टू यू, एक कोन हमको जो है गिवन दे रखा है टू यू इन द सेक्शन दिस 13.5 यूजिंग द सिंबल्स एज एक्सप्लेन्ड। ठीक है जी, एक फिगर हमने आपके सामने बना रखी है, ये कोन था, ठीक है, बीच में से कट कर दिया, ये हिस्सा फ्रस्टम बन गया इसका, बना के नहीं, इस पूरे कोन की स्लांट हाइट हमने मान ली कैपिटल L, फ्रस्टम जो बना उसकी स्लांट हाइट L और F, ठीक है, L और साथ में ये स्मॉल f। ठीक है, छोटे वाला जो कोन बनेगा कटिंग के बाद में इसकी स्लांट हाइट मानी हमने कितनी स्मॉल l, छोटी वाली रेडियस बनेगी छोटा r और ये बड़े वाले को मान लिया बड़ा R। ठीक है, बाकी कर रखी है नेमिंग, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। चलो अब देखिए इसमें सबसे पहले तो अगर बात करी जाए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की, फ्रस्टम किस शेप में बना BDGE, BDGE, ये जो इस नाम का फ्रस्टम आपके सामने बना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कौन से वाला कोन AEG, बड़े वाले कोन में से अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ABD इसको अगर माइनस करवा दें भाई, इस पूरे में से अगर ये हिस्सा माइनस करवा दे तो हमारे पास में ये बच जाएगा, है कि नहीं। चलो अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर बात करें तो ये कितना होता है भाई, पाई, बड़े वाला कोन है तो बड़ा R और बड़ा L, छोटे वाला है तो भाई छोटा R और छोटा L, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। चलो देखिए भाई यहां से अपने को दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, दोनों में ही रेडियस और स्लांट हाइट आ रखी है। ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों की वैल्यू हम यहां पर देखते हैं, उससे पहले हमें यहां से ये दो ट्रायंगल अभी हम मान लेते हैं, कौन से, एक तो ट्रायंगल AFG, इन ट्रायंगल AFG एंड ट्रायंगल कौन सा ACD, ये दो ट्रायंगल अभी हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए जरा यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि AFG बराबर होगा किसके, ACD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये ईच 90 के होंगे। हमेशा आप लोग याद रखना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एल्टीट्यूड है इसके अराउंड इसको अगर रोटेट करवाया जाएगा ना, तभी हमारे पास में फॉर्मेशन बनती है किसकी, कोन जैसी शेप की। ठीक है, इसलिए हमेशा ही ये जो इसका एल्टीट्यूड होगा और ये जो इसकी रेडियस होगी, इनके बीच में बनने वाला एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है जी, चलो पहली बात तो ये, दूसरी ये कि भाई इसमें इन दोनों में ही ना एंगल A बराबर एंगल A ये आ रखा है जी कॉमन। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर ये क्या है, कॉमन है। तो यहां से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भाई ट्रायंगल AEG सिमिलर प्रूफ हो चुका है किसके, ट्रायंगल ACD के, बाय एंगल सिमिलरिटी से। हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया जी। चलिए अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं तो हम यहां से
क्या ऐसा लिखवा सकते हैं क्या? देखिए स्टार्टिंग में हमने माना था बड़े वाला ट्रायंगल, तो बड़े वाले की ही यहाँ पर साइड ले लीजिए। कौन सी? ए जी, ए जी अपोन में छोटे वाला ए डी, ठीक है जी। और क्या है ये? हाँ, अभी बारी है रेडियस की। रेडियस देखो क्या है, बड़े वाले की रेडियस देखते हैं एफ जी और छोटे वाले की है सी डी। ऐसा हमने क्यों करवाया? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड्स होती हैं उनका रेशो कैसा होता है? आपस में बराबर होता है। ऐसा हम लोग अपनी लास्ट वीडियोस में देख भी चुके हैं, ठीक है जी। चलो यहाँ से ये लिखवा लिया। अब इनकी यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं भाई। ए जी की जो वैल्यू है देखिए कितना दे रखा है, कैपिटल एल है अपोन में स्मॉल एल है। एफ जी कितना है, कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है कि नहीं? चलो यहाँ से हम एक रिलेशन फाइंड आउट करवा सकते हैं कैपिटल एल की वैल्यू। कैपिटल एल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आर इंटू में एल अपोन में आर, ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सेम यही रिलेशन हमको यहां से लेकर चलना है। नाउ एल अपोन में छोटा एल बड़ा आर अपोन में छोटा आर। देखिए भाई यहां से हम क्या लिखवा सकते हैं इसको? एल को हम लिखवा सकते हैं लेंथ ऑफ इसकी, ये क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम वाले की प्लस में स्लांट हाइट ऑफ इस छोटे वाले कोन की। तो यहां से ये वैल्यूज अब इधर पुट करवा दो, ठीक है। तो एल एफ प्लस में एल हो जाएगा और नीचे कितना है, छोटा एल है, इज इक्वल टू कैपिटल आर अपोन में आर। इसको हर एक मतलब इंडिविजुअली अगर इसके अपोन में अपन लिखवाते हैं ना बच्चों, तो देखिए ये कुछ ऐसे आ जाएगा, कट जाएगा, यहां 1 बचेगा। अब एल एफ अपोन में एल बचा, ये प्लस में 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो कैपिटल आर अपोन में आर माइनस का 1। एलसीएम ले लेंगे यहां से, कितना आ जाएगा, आर माइनस आर अपोन में छोटा आर। तो फाइनली एल एफ की वैल्यू हमको मिल चुकी है। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम की वैल्यू कितनी मिली, आर माइनस आर अपोन में आर इंटू में एल। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहां तक कहानी कुछ समझ में आई कि नहीं? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आपको आ रही होगी सारी चीजें। चलिए देखिए इतना हमारे पास में आ चुका है। अब बारी आती है ये जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है ना इसकी, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां से अब लिखेंगे कि भाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया की यहां पर बात चल रही थी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की। तो देखिए पाई आर एल था हमारे पास में और पाई आर ये छोटे वाले थे, ठीक है। देखिए भाई यहां से अब क्या करने वाले हैं, देखो कैपिटल एल की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आई थी, आर एल अपोन में आर, आर एल अपोन में आर था, ठीक है, माइनस पाई आर एल, इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए ऐसा ही, ठीक है। चलो यहां से अब देख लीजिए क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये एल, अच्छा स्मॉल एन है ना ये तो, अरे यार देखिए बच्चों इसको ठीक कर लेना, ये यहाँ पर जो है स्मॉल एल है, ठीक है, यहाँ बड़ा लिख देता गलती से। देखिए आर अंदर जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा एल अपोन में आर माइनस पाई आर एल, है कि नहीं? चलिए भाई अब देखो जरा यहां से, इधर से क्या पाई और एल अपन कॉमन निकाल सकते हैं क्या? पाई और एल हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन निकाल देंगे। अब इधर बचेगा आर स्क्वायर, ये नीचे आर बचेगा, आर उधर जाएगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर छोटे वाले का, ठीक है। यहां से इस आर को भी बाहर निकाल लो, पाई एल अपोन में आर। अब देखिए ये हमारे पास में क्वांटिटी कैसी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या क्वांटिटी बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको हम खोल कर लिख सकते हैं ऐसा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। चलो भाई देखो भाई अब यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है। क्या कहानी, देखो एल एफ की वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी कितनी, आर माइनस आर इंटू में एल। देखिए आर माइनस आर इंटू में एल ये रहा, और अपोन में आर होना चाहिए छोटे वाला, ठीक है। तो यहां इधर लिखेंगे कि भाई
फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड से हमने क्या करवाया, एक तो ये वाली टर्म, एक ये वाली, और ये यहां से हमने इसको इसकी जगह लिखवा दिया है LF, है कि नहीं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका यही हो जाएगा, पाई बड़ा R और छोटा r इंटू में स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव करवा दिया किसके लिए, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। क्लियर है इतना। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाएगी ना, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा भाई, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कि टॉप शामिल नहीं होता है, हम आप सभी इसको जानते ही होंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें ऊपर का और नीचे का हिस्सा शामिल नहीं किया जाता है, केवल उसके चारों तरफ वाला एरिया शामिल होता है। प्लस में नीचे जो इसका बेस बनेगा उसका भी एरिया इसमें इंक्लूड होगा टोटल के अंदर, तो है ना। और नीचे वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, पाई R स्क्वायर है। ऊपर ही जो टॉप वाला एरिया है ये भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को, पाई R स्क्वायर। चलिए भाई देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना निकला था, पाई कैपिटल R प्लस में स्मॉल r इंटू में कितना था ये LF, प्लस में ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हम लोगों ने डिराइव करवा दिया है। क्लियर है। चलो तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या दिया, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, सेम लास्ट वाला ही है, उसमें हमको एरिया निकालना था, मतलब कि एरिया को डिराइव करना था। इसमें हमको वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनने वाला है किसके लिए, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, उसको हमको डिराइव करना है। गिवन टू यू इन द सेक्शन 13.5 दिस एंड दिस। चलो जी, अब अपनी मेन कहानी पर आ जाते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में बस यहाँ पर कैपिटल L और स्मॉल l दे रखा है, यहाँ पर उसकी जगह आ जाएगा हाइट। ठीक है, फ्रस्टम की हाइट HF से डिनोट करवा दी, ये छोटे वाले कोन की हाइट छोटे h से, बड़े वाले कोन की बड़े h से, बाकी R और कैपिटल R तो सेम ही है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, चलो जी, अब इसमें क्या है, वॉल्यूम निकालनी है ना अपने को। चलो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, कौन सा फ्रस्टम बन रहा है, BCED फ्रस्टम की अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर यहां से हम इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन, कौन से वाला, बड़े वाले कोन में से ADE, इसमें से माइनस करवा देते हैं अगर वॉल्यूम ऑफ कोन छोटे वाले का ABC, ठीक है जी, बड़े वाले में से छोटे वाले का ये हिस्सा जो है माइनस करवा दो, तो ये फ्रस्टम वाला जो एरिया बचेगा ये अपने को इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। करेक्ट है। चलो, अब यहाँ से अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ये क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर। देखिए भाई, इस बड़े वाले की अगर बात करें, इसके लिए R क्या होगी, कैपिटल R होगी कि नहीं, 1/3 पाई R स्क्वायर कैपिटल H माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर H। करेक्ट है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया। चलो, अब सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी अपने को यही करना है कि इन दो ट्रायंगल्स को ना क्या करवाएंगे, सिमिलर प्रूफ करवा देंगे। ठीक है, देखिए भाई, तो इन ट्रायंगल AGE एंड ट्रायंगल कौन सा, AFC, ये दो ट्रायंगल अभी हम लेकर चल रहे हैं, और यहां से एंगल AGE बराबर आ जाएगा AFC के, क्योंकि ईच 90 है। ईच 90 क्यों है, लास्ट क्वेश्चन में इसका रीज़न आपको बताया था। और दोनों में ही एंगल A कैसे आ रहे हैं बच्चों, कॉमन आ रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, तो यहां से भाई अब लिखवा दो फटाफट से, सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल, आपस में सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है जी, कैसे, एंगल सिमिलरिटी से। करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए भाई, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं हमारे, यहां से हम ऐसा भी तो लिखवा सकते हैं ना, देखो कि AG अपॉन में ये छोटे वाले की साइड AF, ठीक है, और GE अपॉन में FC, इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो
अब इनकी वैल्यूज इधर डाल देते हैं भाई। ए जी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो कैपिटल एच यहाँ पे लिख सकते हैं, और ए एफ की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल एच। ठीक है, चलिए, और जी ई की जगह आर लिख सकते हैं, और ये स्मॉल आर आ गया। यहां से अगर हम कैपिटल एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आर इंटू में एच अपॉन में आर यहां पर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको दोबारा से पकड़ लेते हैं भाई, ये रिलेशन को यहां पर दोबारा लिख लेते हैं। पर लिख लिया, चलो अब एच को ना, कैपिटल एच को हम लिखवा सकते हैं कि भाई एच एफ फ्रस्टम वाले की हाइट प्लस में छोटे वाले कोन की हाइट अपॉन में, अरे एल क्यों लगा दिया भाई यार, ये एच है बच्चों, इसको एच बना लेना आप लोग। ठीक है, चलो जी, ये एच यहाँ पर लिखवा लिया, ये आर अपॉन में आर, करेक्ट है। अब इसको इंडिविजुअली इसके अपॉन में लिखवा देंगे, अपॉन में एच, एच अपॉन में एच आएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई एच एफ अपॉन में एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर माइनस आर अपॉन में आर। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि भाई आर माइनस आर इंटू में एच अपॉन में आर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सेकंड ये हो गई थी, नहीं फर्स्ट तो ये थी, ये सेकंड बना लो इसको, ये हो गई थर्ड, करेक्ट है। चलिए भाई, अब इसके बाद देखो, इसके बाद आ जाओ अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर हम क्या निकाल रहे थे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हम यहाँ निकाल रहे थे, और इधर कितना लिखा हुआ था भाई, 1 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो लिखा था, बिल्कुल लिखा था भैया। देखो अभी इधर से जो है ना 1 अपॉन में 3 पाई निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है जी, चलिए भाई बाहर निकाल लिया, और यहां से किसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कैपिटल एच की वैल्यू निकाली थी। आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, और ये एच की जगह पुट करवा दीजिए भाई आर एच अपॉन में आर। क्लियर है, हाँ जी, 1 अपॉन में 3 पाई तो यहां से बाहर ही आ चुका है, तो आर स्क्वायर एच यहां पर ये बचा हुआ है कि नहीं। चलो जी, एक तो यहां से इस r का एलसीएम ले दीजिए उस तरफ, और इस r स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मल्टीप्लाई इसकी अंदर करवाएंगे तो r क्यूब हो जाएगा, ये r क्यूब h हो जाएगा, नीचे r है ऑलरेडी, एलसीएम लेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, माइनस r क्यूब हो जाएगा, और इनटू में h हो जाएगा। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया भाई। यहां से अपन क्या करवा सकते हैं, देखिए h और ये r, इसको भी अभी ले आओ बाहर, पाई और ये इंटू में h, और ये 3r है कि नहीं। चलो इसको लिखवा सकते हैं अपन r की क्यूब माइनस छोटे r की क्यूब। तो देखिए भाई, अब हमारे पास में बन चुकी है ये कंडीशन। ठीक है, कैपिटल R की क्यूब माइनस r का क्यूब, तो ये कुछ आइडेंटिटी हमारे पास में बनी, ये वाली a क्यूब माइनस b क्यूब वाली। अब इसको हम खुलवा कर लिख सकते थे ऐसा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। क्लियर, चलो अब यहां पर बस इसको थोड़ा सा खुलवा के लिख देना है। ठीक है, पाई एच अपॉन में ये कितना है, आर है। ठीक है भाई, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर माइनस आर, आर स्क्वायर छोटे आर का स्क्वायर प्लस में आर इंटू में आर, सारी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है। और ये अब देखिए थर्ड वाली जो इक्वेशन है, आर माइनस आर इंटू में एच अपॉन में आर। ठीक है, इसकी जगह हम क्या पुट करवा सकते हैं, एच एफ को पुट करवा सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो इधर लिखेंगे अभी कि भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से हम ऐसा करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं जी, देखिए एच एफ हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों टर्म अभी इसकी जगह, इन तीनों टर्म की जगह हमने क्या लिखवा दिया, एच एफ को पुट करवा दिया, और इनटू में ये तो पूरा हमारा है ही।
क्लियर है जी। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। तो देखिए, इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के ख़त्म होते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।